कल मानसून गोवा के कुछ पार्ट में एंटर हुआ था। कल से आज तक क्या प्रोग्रेस हुआ है और मानसून आने के बाद कितना रेनफॉल हुआ है टोटल, और आगे का प्रोग्रेस कैसा रहेगा? रेनफॉल बढ़ेगा क्या रहेगा, क्योंकि येलो अलर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर किया हुआ है। नमस्कार। जैसे भी हम जानते हैं कि मानसून 2026 4 जून को अपने केरल रीजन के ऊपर उनका ऑनसेट हुआ था। उसके बाद मानसून का प्रोग्रेशन बहुत अच्छा था और 5 जून पे सम पार्ट्स ऑफ द गोवा मीन सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोवा इंटायरली कवर किया था। उसके साथ मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये रीजन पे मानसून की प्रोग्रेस अच्छी थी। एंड 5 जून तक हाफ गोवा मीन्स साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ था। आज 6 तारीख को अगर हम देखेंगे तो एंटायर गोवा और गोवा के ऊपर जो देवगढ़ है मीन्स सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र से लेके मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु और उसके साथ ही मिज़ोरम और मणिपुर, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है कुछ ज़्यादा बे ऑफ बंगाल से जाते समय, ये एंटायर रीजन के ऊपर आज मानसून कवर हुआ है, उसका प्रोग्रेस हो गया है। अगर हम पर्टिकुलर गोवा का बात करेंगे तो अपने रीजन के ऊपर कल हमको 80 mm रेनफॉल ओल्ड गोवा के ऊपर मिला है। साथ ही मॉडरेट रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बोथ नॉर्थ एंड साउथ गोवा में हमको मिला है। तो एक अच्छा वाइड स्प्रेड रेनफॉल हमें कल और उसके डे बिफोर भी हमको मिला है। सो इंटायर कंसिडर हुए एंटायर गोवा के ऊपर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंटायर गोवा ऑन 6 जून को मानसून कवर हो चुका है। इसके आगे कैसा रहेगा, क्योंकि येलो अलर्ट दिया है, साउथ में ज़्यादा बारिश हो रहा है, नॉर्थ में तो बहुत कम बारिश हो रहा है, तो आगे का प्रोग्रेस कैसा रहेगा, क्या रेनफॉल होगा? जैसे कि हम देख सकते हैं और ऊपर के स्क्रीन में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि वहाँ पे जो क्लाउड्स है वो एंटायर वेस्ट कोस्ट के ऊपर भी देख रहे हैं। साथ ही एडजॉइनिंग टू द गोवा एंड साउथ सदर्न कोकन रीजन के ऊपर भी हमको दिख रहे हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे हमने 4 दिन बिफोर भी फोरकास्ट दिया था कि आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एंड मॉडरेट रेनफॉल रहेगा। सो हमको कल 80 mm रेनफॉल एक स्टेशन पे मिला है ओल्ड गोवा के। उसके पहले भी हमें कानपुर स्टेशन के ऊपर भी 60 mm रेनफॉल मिला था। साथ ही जो आगे का जो फोरकास्ट है, हम अगले 5 दिन के लिए मॉडरेट रेनफॉल विथ हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस, साथ ही थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग विंड स्पीड ऑफ 40-50 और आइसोलेटेड प्लेसेस बोल रहे हैं। ये जो एक्टिविटी आज जो एक्सपेक्टेड है वो शाम की तरफ एक्सपेक्टेड है। एंड ये जो मॉडरेट रेनफॉल जैसे जो रेनफॉल बढ़ने की जो हमने पहले ही आपको इन्फॉर्म किया था, तो जैसे आप देख रहे हैं कि फर्दर इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी ये भी को हम देख रहे हैं। पहले लग रहा था कि केरल के बाद 2-3 दिन लगेंगे गोवा तक आने के लिए, लेकिन फास्ट आ गया, तो ये प्रोग्रेस कैसे हो गई और इसका रीज़न क्या है और आगे कैसा उसका? जो मेन रीज़न उसका था कि जो एडजॉइनिंग टूवर्ड्स गोवा, पर्टिकुलर टू गोवा एडजॉइनिंग से एक वेदर सिस्टम थी एंड वो वेदर सिस्टम की वजह से हमारे रीजन के ऊपर रेनफॉल एक्टिविटी वो बढ़ी थी। साथ ही जब हम मानसून का प्रोग्रेस देते तो इट इज़ नॉट सीन फॉर द एंटायर गोवा, इट इज़ अलॉन्ग विद वी हैव टू सी द सदर्न स्टेट अलॉन्ग विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो जैसे 5 तारीख को भी हमने जो बताया था कि जो हाफ पोर्शन ऑफ द गोवा कवर हुआ था, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये रीजन कवर हुआ था। उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का उसमें हमने फेवरेबल चांसेस बोले थे। आज 6 तारीख को जब हम बात करें तो एंटायर गोवा अलॉन्ग विद द 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र सिंधुदुर्ग, वहाँ से जो मानसून का प्रोग्रेस है, साथ ही मोर पार्ट्स ऑफ द कर्नाटका कवर हुआ है, उसके साथ आंध्र प्रदेश कवर हुआ है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द तमिलनाडु कवर हुआ है एंड एडिशनली अगर हम देखेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारे मिज़ोरम एंड मणिपुर, वहाँ पे भी कवर हुआ। सो ये कंबाइंड इम्पैक्ट रहता है। तो उसमें जब भी मानसून का प्रोग्रेस होता है तो हमको लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना होता है। सो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अभी तक में जो गोवा के ऊपर जो पार्ट है उसमें मेनली सिस्टम जो है कि मेनली फॉर द गोवा अगर बात करेंगे जो वेदर सिस्टम एडजॉइनिंग टू द सर्कुलेशन है उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल हुआ है, तो हम देखेंगे कि उस वजह से मेन रीज़न उसमें ये होगा कि गोवा मानसून का प्रोग्रेस जो है वो अच्छी तरह से हमको सदर्न पार्ट में दिखा गया। थोड़ा सा अपने जैसे अभी हम देख रहे हैं ये 6 तारीख का दोपहर का 12:30 बजे का सैटेलाइट इमेज है। इसको हम CTBT मीन्स क्लाउड ब्राइट टेम्परेचर इमेज सैटेलाइट इमेज बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी जो मानसून का प्रोग्रेस इनको भी हमको दिख रहा है कि ये जो पूरा का पूरा क्लाउड मासेस है वो हमें वेस्ट कोस्ट के ऊपर दिख रहे हैं, जैसे केरल से लेके कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, साथ ही गोवा एंड साथ ही हम देखेंगे तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी अप्रोचिंग क्लाउड्स हमको दिख रहे हैं। अभी जैसे हम मानसून का प्रोग्रेस देखते हैं तो इन एवरेज डेट ये मानसून यहाँ पे लाइन आ जाता है और विंड्स पैटर्न उसके मानसून के ऐसे चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मानसून हुआ तो 4 तारीख का हुआ था
उसके बाद जो वेदर सिस्टम यहाँ पे वो देख रहे हैं, उसके वो जो हमने देखा था कि बहुत अच्छी तरह से मानसून का प्रोग्रेस हुआ, और साथ ही ये गोवा के रीजन के ऊपर 4 तारीख को हाफ ऑफ द गोवा, साउथ गोवा हमने कवर किया था, 5 तारीख को कवर किया था, एंड 6 तारीख को हमने एंटायर गोवा कवर किया था। साथ ही दोपहर में एंड इवनिंग टाइम में वी आर एक्सपेक्टिंग कि मोर रेनफॉल ओवर गोवा एंड कोस्टल कर्नाटका रीजन के ऊपर। साथ ही ये भी हम देखेंगे तो उसमें हम यहाँ पे जो बारिश ये रीजन के ऊपर, जैसे कर्नाटका, साथ ही तमिलनाडु, ये रीजन के ऊपर भी बारिश कितना होता है हम देखते हैं। साथ ही यहाँ पे हम भी देखेंगे कि पूरा बे ऑफ बंगाल के ऊपर भी मानसून का एक्टिविटी, विंड्स और रेनफॉल एक्टिविटी ज़्यादा है। एंड यहाँ पे त्रिपुरा देखेंगे और मिजोरम देखेंगे और मणिपुर देखेंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट में कवर किया। सो कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर, जब ये लार्ज स्केल मानसून जैसे सिस्टम होती है तो हमको ये पूरा एंटायरली रीजन को देखना होता है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इमेज एंड एक सैम्पल इमेज, एंड इसमें हमको अभी जो देख रहे थे मानसून का प्रोग्रेस इसमें अच्छी तरह से दिख रहा है।